अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा और खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान के, जेकर शुरुआत लालू यादव खुद कैलन। इस शुरुआत के मौका पर ही जेडीयू से एक नेत्री प्रेमा चौधरी फिर से आरजेडी में वापसी कैलन। राष्ट्रीय जनता दल के सदस्यता अभियान के शुरुआत भेलन। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव अभियान के शुरू कैलन और अब करोड़ लोग के सदस्यता अभियान के तहत आरजेडी से जोड़ल जाए। जेडीयू के नेत्री प्रेमा चौधरी आरजेडी में शामिल भेली। संगे संग तेजस्वी यादव बतौलन जे अलग अलग राज्य में अब आरजेडी के मजबूत किया जाए। अब कार्यकर्ता सबके बूथ स्तर से लग अन्य स्तर तक प्रभार दिल जाए, जैसा कि आरजेडी अलग अलग राज्य में भी मजबूत हुआ है। ओते बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के मांग पर तेजस्वी यादव सवाल खड़ा केलन जे नीतीश कुमार किए ने साफ करे छथि जे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा के जरूरत अछि कि नहीं। एक तरफ माने छथि जे दै वाला भी एनडीए के, लेकिन दोनों के बीच अभी तक समन्वय किया नहीं बन पाबि रहल अछि। एक तरफ बीजेपी कह रहा है जे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा नहीं मिलत, दोसर तरफ हुनक पार्टी मांग करते है जे बिहार के विशेष राज्य के दर्जा दिया जाए, मतलब जनता के भ्रम में राखल जा रहा है। जातीय जनगणना पर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार पर करारा हमला केलन। ओ कहलन जे नीतीश कुमार हमरा साथे प्रधानमंत्री मोदी से मिल गेल छला, लेकिन उनका वही वक्त पता चल जे नीतीश कुमार के मुंह में किछु और पेट में किछु और अछि। एहि वजह से नीतीश कुमार आइ तक एहि पर क्लियर नहीं केला हन अपन स्टैंड। वो जातीय जनगणना कराबऽ चाहे छथि या नहीं, ई वो स्पष्ट नहीं कह रहल छथि। तेजस्वी कहलन जे ओहि समय में हम कुमारा छलहुँ, ऑल पार्टी मीटिंग बजाबे के बात भेल छल। आब तो हम शादीशुदा भी भऽ गेलहुँ, हनीमून भी बना के आबि गेलहुँ, लेकिन अखन तक ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बजायल गेल हन। कर्नाटका में चल रहा हिजाब विवाद पर तेजस्वी यादव कहलन जे बीजेपी देश के बांटे के कोशिश कर रहा है। देश में चर्चा बेरोजगारी पर, युवा के नौकरी पर हेबाक चाही से नहीं भऽ हिंदू मुस्लिम पर भऽ रहल अछि। राजद एमएलसी रामबली चंद्रवंशी पर लागल आरोप पर तेजस्वी यादव कहलन जे हम पुलिस नहीं छी, एहि मामला के पुलिस देखत। आज से सदस्यता ग्रहण जो है हम लोगों के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी ने शुरुआत की और सभी लोगों को जो है आज लालू जी ने सदस्य बनाने का काम किया। और आज से ही सिर्फ पटना में ही नहीं बल्कि जितने भी जिले हैं, हेडक्वार्टर हैं, हर जिले की पार्टी यूनिट संगठन आज से ही उसी वक्त से जब पहला सदस्यता लालू जी ने को जो मिला, रमई राम जी ने जो दिया, उसी टाइम से पूरे जिलों में उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब बिहार की सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और हम लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बनाएं। अब मेंबरशिप अभियान जो है कुछ महीने चलेगा और हमें पूरा विश्वास है कि बेईमानी करने के बाद भी केवल मात्र 12,000 का एनडीए और महागठबंधन में वोट का डिफरेंस था। और आप सब लोग जानते हैं कि बड़ी पार्टी होने के नाते सबसे बड़ा वोट बैंक, वोट शेयर हम ही लोगों का था। तो जाहिर से तौर पे हम लोगों का जो अभियान है, जो लोग हम लोगों को वोट दिए हैं या ना दिए हों, लेकिन मौजूदा सरकार से जो नाराज़गी है, हमारे लोग पहुंच करके उनको सदस्य बनाने का काम करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार में अगर सबसे ज़्यादा अगर सदस्य किसी दल का होगा तो वो राष्ट्रीय जनता दल का होगा। और हम सब लोग अभी देख रहे हैं युवाओं पर महंगाई, किसान, गरीबी, जाति जनगणना हो, विशेष राज्य का दर्जा हो, भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, शराबबंदी की बात हो, हर जगह चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य की बात अगर की जाए तो मौजूदा सरकार जो है हर जगह फ्लॉप आई। और इसका प्रमाण पत्र हम देने वाले कौन होते हैं? प्रमाण पत्र तो देश की जो सबसे बड़ी आयोग है, नीति आयोग, उसने दे ही दिया था। और अभी जो वातावरण, जो माहौल जो बना हुआ है, जो लोग 15 साल से भी ज़्यादा सरकार में हैं, यानी सरकार में भाजपा जदयू
चेहरा कौन है? तो नीतीश कुमार है उनका। फिर भी बिहार फिसड्डी है, फिर भी बिहार अंतिम पायदान पर है। तो इसका दोषी और कोई नहीं, केवल और केवल नीतीश कुमार और एनडीए सरकार। कहाँ है डबल इंजन भाई? वो कहता है कि अब देने के लिए तैयार है, एक लेने के लिए तैयार नहीं है। ये डबल इंजन है क्या? ये बाकायदा ये ट्रबल इंजन है। इन लोगों ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया है अपने नूरा कुश्ती में। कौन क्या, कोई विश्वास नहीं करता इनकी बातों को। ये कहते हैं चुनाव में आके कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 19 लाख रोजगार देंगे, 60 लाख रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। चुनाव खत्म होता है तो सारे अपने वादों से पलट जाते हैं। तो आप सब लोग देख रहे हैं, पहले कौन क्या आरोप लगाता था, अब क्या कह रहा है। इस पे हमको कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, लेकिन बिहार की जनता का याददाश्त इतना कमज़ोर तो है नहीं। एक एक चीज़ का हिसाब रखी हुई है बिहार की जनता, एक एक चीज़ का। ये नीतीश कुमार जी, आप बताओ, मुख्यमंत्री हो एनडीए के, बिना बीजेपी के बदौलत आप तो मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकते, या जीतन राम मांझी या मुकेश सहनी के बना। तो आप ये बताइए कि आपका विजन क्या है 19 लाख रोजगार देने का? आप कैसे 19 लाख रोजगार दीजिएगा? क्या रोड मैप है, क्या तरीका है, क्या ब्लूप्रिंट है? हम जानना चाहते हैं। हमने तो बताया था, आप तो रोजगार सरकारी नौकरी का ऐलान नहीं किया था। हमने बाकायदा 10 लाख सरकारी रोजगार देने का बात, नौकरी की बात की थी। नौकरी संवाद करके विस्तार रूप से सभी लोगों को समझाया था कि हमारा क्या रोड मैप होगा, क्या विजन होगा। आपने क्या किया? आप कहते हैं कि 90% नल का जल से पानी लोग पहुंच रहा है, मतलब नल से कल से आपको मिल रहा है। ये तो बाकायदा झूठ है। बिहार के किसी भी जनता से पूछ लीजिए कि ये योजना केवल और केवल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा है, केवल भ्रष्टाचार। और इस बार जितने नए मुखिया वगैरह सब लोग जो बन के आए हैं, लगभग 95% लोग जो है नए लोग चुन करके आए हैं। ये कारण है कि नीतीश कुमार जी का भ्रष्टाचार, सरकार का भ्रष्टाचार जनता खिलाफ में है। आप लाठी डंडा बरसाइएगा लोगों पर, ये अब चलने वाला नहीं है। इसलिए हम सब लोग लगातार जनहित के मुद्दों को उठाते रहे हैं, उनके लिए संघर्ष करते रहे हैं। नीट का भी मामला था तो उसमें पहली पार्टी थी राष्ट्रीय जनता दल, चाहे पार्लियामेंट या सड़क पर हम लोग उतरने का काम किया। लेकिन एक बात समझना होगा कि जब कास्ट सेंसस की बात आती है तो एक जलेबी क्यों छानने लगते हैं नीतीश कुमार जी? हाँ भी मतलब कहने के लिए हाँ, मन में तो है बेईमानी, पूरी तरीके से बेईमानी है भाई। जब विधान परिषद से प्रस्ताव पारित हो गया 2 बार, और आपने कहा था कि हम कराएंगे राज्य सरकार अपने खर्चे पर, अगर केंद्र नहीं कराती है तो बैठक तो ढोंग था, वो तो हम समझ ही रहे थे। लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, आप लोग फिर सवाल पूछते कि बैठक में क्या हर्ज है, बैठक करा लीजिए। अब कब होगा बैठक? हमने तो अधिवेशन में कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में कहा कि भाई जब कुंवारे थे तब बात चली थी कि बैठक होगी, ऑल पार्टी मीट होगी। अब मेरा शादी हो गया, हनीमून हो गया, अब तक जो है बैठक नहीं हुआ। और इस पे कोई कुछ कहना क्यों नहीं चाहता है? मुख्यमंत्री क्यों खामोश है भाई? आप लोगों से भी हमसे मिलने के बाद बात हुई थी 2-3 दिन बाद, तो उन्होंने कहा था कि ऑल पार्टी मीटिंग जल्द से जल्द बुला लिया जाएगा। कहाँ है? क्यों नहीं बुलाया जा रहा? क्या साबित करता है? कौन भरोसा करेगा ऐसे लोगों पर जो बार बार कमिट कर करके पलट जाए? कोई बुरी बात तो नहीं कही थी लालू जी ने कि नीतीश जी का नाम जो नामकरण किया था पलटू राम, ये तो सत्य प्रमाण होता जा रहा है ना, ये तो सच्चाई है। इसलिए हम सब लोग आज हम लोग जुटे थे, सब लोग अपना अपना सबको जिम्मेवारी मिलेगा और राष्ट्र के
कमेटियों में भी सभी जितने उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्र महासचिव हैं, सबको विस्तार हमको पूरे देश भर में करना है, तो सबको जो है जिम्मेवारी अलग अलग राज्यों की दी जाएगी। पूर्वी चंपारण में राजद द्वारा एमएलसी चुनाव के शंखनाद कयल गेल। पूर्वी चंपारण के सुगौली में राजद के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता के बैठक सावित्री वाटिका में भेल, जाहिमे जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित कयल गेल। बैठक में प्रखंड के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि भी भाग लेन, जिनका मंच से चादर और माला दऽ सम्मानित कयल गेल। सम्मेलन के संबोधित करते पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली कहलन जे त्रिस्तरीय विधान परिषद के चुनाव होइ के जाय के लिए राजद के द्वारा बबलू देव के अधिकृत प्रत्याशी बनायल गेल हन। विधायक समीम अहमद बतैलन जे चुनाव में बहुत बात अफवाह के तौर पर अछि, अहाँ सब एहि पर ध्यान नहीं दिया। पूर्व विधान पार्षद जिनका एतऽ के जनप्रतिनिधि अपन बहुमूल्य वोट दऽ कऽ विधान परिषद भेजने छलाह, ओ चुनाव जीते के बाद पंचायत के समस्या से अवगत भेनाइ तो दूर 6 साल में मिल तक नहीं अला। विधायक शशिभूषण सिंह, पूर्व प्रत्याशी अक्षय लाल यादव और संतोष कुशवाहा संयुक्त रूप से कहलन जे अहाँ सब पंचायत के प्रतिनिधि के साथ विधायक भी एके मतदाता होइ छथि जे हमर सबके आवाज विधान परिषद में उठाबै छथि। अहाँ सबसे एक ही अनुरोध है जे एहि बेर के चुनाव में एहन गलती नहीं करू जाहिसँ कि फेर पछताए पड़े। सुपौल के जिलाधिकारी कौशल कुमार गलत खबर पर नाराजगी जाहिर कयलनि। सुपौल के डीएम कौशल कुमार त्रिवेणीगंज प्रखंड कार्यालय के निरीक्षण करऽ पहुंचला। वही दौरान मीडिया के एहि सवाल पर कि पिछला दिन एम्बुलेंस के उपलब्धता नहीं होय के कारण एक मरीज के मौत भ गेल, जाहि पर डीएम नाराजगी जाहिर करैत कहलनि जे एहि तरह के खबर बिल्कुल गलत अछि, किएक तऽ एम्बुलेंस के लऽ कऽ मरीज के मौत नहीं भेल छल। डीएम कहलनि जे ओहि दिन जखन मरीज के अस्पताल से रेफर कयल गेल छल, एहि दौरान सरकारी एम्बुलेंस कहीं गेल छल, जाहि के बाद प्राइवेट एम्बुलेंस के इंतजाम कयल जा रहल छल। एहि बीच मात्र 3 मिनट के अंदर मरीज के मौत भ गेल। ओ कहलनि जे कहीं कहीं जे खबर दिखायल गेल हन, वो बिल्कुल गलत अछि। एम्बुलेंस के अभाव में मरीज के जान नहीं गेल हन। एम्बुलेंस नहीं मिल पा रहा है और एम्बुलेंस के अभाव में परसों एक सर मरीज की जान भी चली गई। वो एक गलत खबर था और एम्बुलेंस के अभाव में जान नहीं गई है। वो व्यक्ति 10:30 बजे मॉर्निंग में बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में आया था, जो प्राथमिक उपचार दिया गया, ऑक्सीजन सप्लाई दी गई, डॉक्टर जो वहाँ उपस्थित थे। 11 बजे उनको रेफ़र किया गया और एम्बुलेंस जो था वो प्रातः किसी को लाने गया था, उस क्रम में ऑफ रोड हो गया था, वो बनने गया था, लेकिन प्राइवेट एम्बुलेंस का निजाम किया जा रहा था। लेकिन क्रिटिकल सिचुएशन इतना था कि रेफ़र करने के 3 मिनट के बाद ही उसकी मृत्यु हुई। तो ऐसा नहीं कि एम्बुलेंस के अभाव में हुआ है, एम्बुलेंस तो ख़राब था लेकिन बन के 3 बजे आ गया था और वो आज भी शायद वो अभी ऑन रोड है और उस पर सुविधा मिल रही है। दरअसल बीतल दिन रघुनाथपुर गांव के एक 19 वर्षीय चिंटू कुमार के त्रिवेणीगंज अस्पताल से रेफर करे के बाद ही मौत भ गेल छल, जाहि के बाद किछु अखबार और चैनल एम्बुलेंस के अभाव में मौत के खबर चलेने चला, जाहि के लऽ डीएम नाराजगी जाहिर कयलनि। इम्हर दोसर तरफ एससीएस न्यूज द्वारा डीएमसीएच में स्लाइन के अनुपलब्धता के खबर चलावे के बाद डीएमसीएच प्रशासन हरकत में आयल और आब स्लाइनिंग के पूरा व्यवस्था एहिठाम फेर से दुरुस्त करे के पुरजोर तैयारी चल रहा है। एससीएस पिछला दिन डीएमसीएच में दवा और पानी के किल्लत के खबर चलेने चल, जाहि के बाद डीएमसीएच प्रशासन हरकत में आयल और आनंद फानन में एहिठाम स्लाइन के व्यवस्था कयल गेल हन। आई जखन फिर एससीएस के वरिष्ठ संवाददाता दिलीप झा फॉलोअप के लिए पहुंचला, उनका जानकारी देल गेल जे काफ़ी मात्रा में स्लाइन पहुंच चुकल अछि और अन्य दवाई भी उपलब्ध भ गेल हन। अब कोनो तरह के दिक्कत नहीं है। ना हमने डिमांड जो किए थे वो अधीक्षक साहब द्वारा हमको उपलब्ध है, करा दिया गया है। अभी कितने प्रकार का दवा आपके यहाँ उपलब्ध है? अभी तो हमारे पास लिस्ट होगा, 1 मिनट जरा सा लगभग होगा करीब कितना 40-45 हाँ 52 है, 53 है सभी दवा उपलब्ध? हाँ 53 टाइप का है दवाई है और एक्स्ट्रा में ये है फिर आ गया है। क्या नाम हुआ आपका? कुमार मतकर। आप क्या है यहाँ? फार्मासिस्ट इंचार्ज, आकस्मिक दवा भंडार डीएमसीएच। हमारे यहाँ जो दवा की आपूर्ति होती है ना, उसमें 70% जो है दवा मद में जो आवंटन है, उस राशि में से 70% बिहार मेडिकल
सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को दे दी जाती है, जिससे वो केंद्रीयकृत रूप से दवा का खरीदारी कर हम लोगों को आपूर्ति करते हैं। विगत 6 महीने से अधिकांश दवाओं की आपूर्ति किसी न किसी कारणवश नहीं हो पाई है। जो दवा उनके खाते से सप्लाई होनी है उसे हम लोग यहाँ से नहीं खरीद सकते। तो उसी के तहत जो है सो फिर इधर हम लोग बहुत कॉरस्पॉन्डेंस किए, तो हुआ कि आप जो है सो मेरे यहाँ 15 दिन में कभी कहते हैं 1 महीना में उसकी आपूर्ति हो जाएगी। आपूर्ति नहीं हो पाई है, दवा की कमी हो गई है और दवा मद में आवंटन भी नहीं है। तो किसी तरह हम लोग जो आपूर्ति करता है उनको इस शर्त पर 50,000 तक के दवा का ऑर्डर देते हैं, जो आवंटन प्राप्त होने के बाद आपको उसका भुगतान कर दिया जाएगा। आरएल का भी, और जो आप कह रहे हैं, और 1-2 दवा जो उपलब्ध नहीं है उसका भी आदेश दे करके कभी आपूर्ति करा दी गई है। और इसी तरह 1-2 महीना हम लोगों को थोड़ी मात्रा में लेनी होगी। जब आवंटन होगा तब उनको भुगतान होगा। जब हमें आवंटन प्राप्त हो जाएगा दवा मद में, तभी हम प्रचुर मात्रा में खरीदारी कर सकते हैं। कब तक इसका भुगतान हो सकता है? संभावना भुगतान से नहीं मतलब है। भुगतान तो मान लीजिए नया आवंटन जब मिले इसकी, तो हम तो सरकार है नहीं भाई, हम तो यहाँ अधिकारी हैं बैठे हुए सरकार के। दवा मिलते रहेगी सो हम कह सकते हैं, दवा मिलते रहेगी। अब है इतना बड़ा अस्पताल है, इसको 50,000 से क्या होगा? 50,000 की दवा 2 से 3 दिन चलेगी। तो अब जितना बार लगे वही 50,000 की दवा खरीद करके जो है सो उसको सुनिश्चित किया जा रहा है। जैसे आज भी जो है सो आपको बता दें, जो एक आपूर्तिकर्ता को मुजफ्फरपुर में ऑर्डर दिए थे, तो बोले हम 64 बोतल देंगे। आप 64 बोतल दीजिए। आज भी हुआ है कुछ दवा का, फिर जो है सो कुछ दवा का हम लोग जो है सो सोमवार को ऑर्डर करेंगे। ऐसे ही होगा, वैकल्पिक व्यवस्था के तहत थोड़ी मात्रा में ये काम। अभी सर आयुष्मान को लेकर के दवा का, उसके लिए भी तो दवा का उपलब्ध नहीं हो पा रहा है आयुष्मान। अच्छा, इसमें आप आयुष्मान को नहीं डालिए। आयुष्मान का जो बात है ना, जो आप उठा रहे हैं, उस बात को हम समझ रहे हैं। आयुष्मान में दवा विक्रेता का आवंटन बहुत बाकी है। आवंटन उसमें क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाया समय से, और क्लेम सेटलमेंट नहीं हो पाया तो आपूर्तिकर्ता को भी परेशानी है। उसने दवा दे दी और उसको पेमेंट नहीं हो पाया। लेकिन क्यों नहीं हो पाया इस पर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इनको पूरा कागज अपना जो मरीज का इलाज किए उससे संबंधित डिस्चार्ज स्लिप, ऑपरेशन से संबंधित कागज, दवा से संबंधित कागज, जब तक पूरा कागज आयुष्मान के पोर्टल पर वो लोड नहीं करेंगे तब तक क्लेम का सेटलमेंट नहीं होता है। और जब किसी मरीज का क्लेम सेटलमेंट हो जाता है, जैसे रामचंद्र प्रसाद, उसकी इलाज आपकी, तो जब उसका क्लेम सेटलमेंट हो जाएगा रामचंद्र प्रसाद का, तब आपको आवंटन आएगा, तब आप उसको पैसा दे सकते हैं। दवा तो ये लेते रहे, काम ही करते रहे, लेकिन कागजी जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में जो पीछे इससे पहले जो लोग काम कर रहे थे उनके स्तर पर कहीं ना कहीं चूक हो गई। तो 928 आदमी का क्लेम बाकी है जो अभी तक इस अस्पताल को नहीं मिला है। जिसका क्लेम ही नहीं मिला है उसका भुगतान कहाँ से कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। उसमें लगे हुए हैं, 2 कर्मी को हम लगाए हुए हैं। कुछ का हुआ भी है, कुछ का जो है सो हो गया है। 60-65 आदमी का उसमें क्लेम सेटलमेंट हो गया है। कुछ में क्वेरी भी आया है, वो होने में थोड़ा टाइम लगेगा। कहते कई जिला के लोग हैं इसमें। सर अभी जो है सफाई कर्मी और डाटा एंट्री ऑपरेटर का निविदा होना है, तो सर क्या उसमें लेबर लॉ का ख्याल रखा जाता है? हाँ, निश्चित रूप से। पूर्व में काम कर रहे कुछ कर्मियों का कहना है कि वर्तमान जो टेंडर हो रहे हैं वो उसमें लेबर लॉ का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हो सकता है उनको लेबर लॉ का ज़्यादा ज्ञान हो, श्रम कार्यालय जाए और अपनी बातों को रखे। श्रम कार्यालय उनसे कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा। SCS न्यूज में अखन वक्त रहा है ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर
जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड एसएम रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है। बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक, कुल्फी सेक, फालूदा, रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी, नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, CBSE करिकुलम, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर
9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। आचार्य सुदर्शन जी महाराज आइ दरभंगा में एक प्रेस वार्ता केलन। आचार्य सुदर्शन जी महाराज आइ दरभंगा के सर्किट हाउस में एक प्रेस वार्ता केलन। एहि दौरान वो कहलन जे नैतिक बल मानव जीवन में सर्वोपरि अछि, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष में अछि शाश्वत अंतर। मंत्र के विश्वव्यापी वैज्ञानिक महत्व अछि। कोविड प्रदेश के हजारों स्कूल के लील लेलक। पीड़ित मानवता के सेवा ही मानव के परम धर्म अछि। आगा आचार्य सुदर्शन जी महाराज कहलन जे विगत वर्ष में कोरोना महामारी से शिक्षा जगत के काफी क्षति भेल हन। एहि दौरान वो प्रदेश में हजारों स्कूल बंद भ जाय पर गहरी चिंता व्यक्त केलन और सरकार से समस्या के यथोचित समाधान के अनुरोध केलन। संगे आचार्य नव शिक्षा नीति के और अधिक समावेशी बनायल जाय पर बल देलन। राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुप्रतिष्ठित आध्यात्मिक चिंतक आचार्य सुदर्शन जी वर्तमान सामाजिक परिवेश में निरंतर भ रहल नैतिक क्षरण के रोकल जाय के आवश्यकता बतौलन। मंत्र के अलौकिक शक्ति पर चर्चा करते आचार्य श्री युवा वर्ग के नियमित रूप से मंत्रोच्चार करे के सलाह दिलन। चारित्रिक बल के सबसे अधिक महत्वपूर्ण बताबे तो चरित्र निर्माण के लिए परंपरागत मूल्य के बचायल जाय के आह्वान केलन। एहि अवसर पर दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल अभय कुमार कश्यप आचार्य श्री के मिथिला पेंटिंग युक्त अंगवस्त्र से सम्मानित करें। एहि मौका पर मिथिला शोध संस्थान के शास्त्र चूड़ामणि विद्वान डॉक्टर मित्रनाथ झा, प्रोफेसर जयशंकर झा द्वारा संपादित गुरु शिष्य परंपरा के अनोखा स्मृति ग्रंथ श्रुति धरोदय के प्रति आचार्य श्री के भेंट केलन। आचार्य श्री पुस्तक के देखकर एकरा गुरु शिष्य परंपरा के एक अनुकरणीय आदर्श बतौलन। दरभंगा सेंट्रल स्कूल लहरियासराय ब्रांच के प्रिंसिपल बीके झा, आत्म कल्याण केंद्र के प्रबंधक विपिन कुमार, भोगेंद्र कुमार, राकेश कुमार, सुधीर कुमार, आयुष्मान कश्यप, चंदन सिंह आदि मौका पर मौजूद चला। प्रार्थना है कि उनकी असीम कृपा बनी रहे और हम लोग संकट से मुक्त हैं। कल हमारे प्रिंसिपल अभय कश्यप जी कल पूछ रहे थे कि क्या मंत्र पाठ से कोई लाभ होता है संक्रमण में। हमने पूछा इनसे कि संक्रमण में आखिर करते क्या है आप लोग। अभी जो हम लोगों को वैक्सीन चल रहा है और आपको भी कहेंगे कि सब लोगों को जरूर लेकर रहना चाहिए, तो वैक्सीन चल रहा है तो उस वैक्सीन में क्या है, बूस्टिंग किया जाता है। और मंत्र पाठ जब हम लोग करते हैं तो मंत्र पाठ में आत्मबल बढ़ता है आदमी का। हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं दिव्य हूँ। तो मैं इस तरह का बोध अगर आपके मन में पैदा हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से मोरल बूस्टिंग होगी। किसी प्रकार की बीमारी, किसी प्रकार का दुख, कष्ट, मानसिक पीड़ा आपको नहीं होगी, ऐसा हम लोग मानते हैं। तो 2 वर्षों के अंतराल के बाद एक नई सुबह हुई है, नया प्रभात आया है जब स्कूलों को खोला गया। और सच पूछिए तो 2 वर्षों में सबसे अधिक अगर नुकसान किसी को हुआ है तो वो हमारे बच्चों को हुआ है। हमारा बच्चा हमारा भविष्य है, हमारा प्राण है, हमारे सब कुछ है। तो वैसे बच्चों को 2 वर्षों तक घर में दुबका के हम लोगों ने बंद करके रखा, खेलने तक नहीं दिया गया, घर से बाहर, ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकला। उनकी पढ़ाई चौपट हो गई। कुछ स्कूल जो समर्थ स्कूल थे उन लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया, लेकिन प्रत्यक्ष और परोक्ष में बड़ा अंतर होता है। तो हम लोगों ने अनुभव किया कि पढ़ाई तो जा रही है बच्चों तक, लेकिन उतनी नहीं जा रही है जितनी की जानी चाहिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने काम चलाया। अभी बिहार में मैंने सुना, किसी ने बताया कि लगभग 2000 स्कूल बंद हो गए, क्योंकि स्कूल चलाने की स्थिति में कोई स्कूल वाला नहीं था, कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, फलतः स्कूल को बंद करना पड़ा। लेकिन कुछ समृद्ध स्कूल थे जो चलते रहे। अब स्थिति ऐसी, हम तमाम आपके माध्यम से लोगों से अपील करते हैं
कि आपके माध्यम से आप तमाम लोगों से अपील करें, और हम भी करते रहे हैं घूम घूम के, सभी शिक्षकों से, सभी अभिभावकों से, सभी मित्रों से, समाज के सभी लोगों से, कि सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बच्चों को, भविष्य को बचाना। सब लोग मिलकर, जो टीचर हैं वो निष्ठापूर्वक बच्चों को पढ़ाएं, अभिभावक सहयोग करें, रेगुलर क्लास शुरू करवावे। और हम लोगों ने देखा है पटना में सारी छुट्टियां हमने कैंसिल कर दी है, कोई छुट्टी अब नहीं दे रहे हैं, कोई फलना अमुक चीज़ की छुट्टी, अमुक चीज़ की छुट्टी। और एक और गलती जो होती है हम लोगों के यहाँ, रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती मनाते हैं छुट्टी, गांधी जी की जयंती मनाते हैं छुट्टी। हम लोगों ने कहा कि नहीं, छुट्टी मत मनाओ, उनके बारे में बताओ, उनके बारे में परिचय दो। अम्बेडकर कब हुए, अब मान लिया जाए कि 3 तारीख को क्या हुआ, 5 तारीख को क्या हुआ, इस सारी चीज़ों की जानकारी हम बच्चों को दें। आज हमारे बच्चों 2-3 बात, अब देखिए, अब बता, किताब की बात मैं करता हूँ। यह किताब जो मैंने लिखी, मैं शिक्षा हूँ, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति की समीक्षा की गई, छोटा संक्षेप में, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में शिक्षा विभाग ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने क्या किया है। पहली बात आपको मैं बता दूं कि उन्होंने पहली बार दुनिया में सबसे पहले कहा कि ब्रिंग आउट द स्टूडेंट फ्रॉम द क्लासरूम, क्लासरूम से बच्चों को बाहर निकालो। अब बहुत बड़ी क्रांति की बात है ये। आज तक आप भी पढ़ते रहे, हम भी पढ़ते रहे, सारे लोग कहते हैं क्लासरूम में पढ़ो। नई शिक्षा नीति में कहा कि क्लासरूम में मत पढ़ो, बाहर आ जाओ, फील्ड में चलो, और फील्ड में देखो कि धूप कैसे होती है। मोदी जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने, कि बच्चों को नदी में ले जाओ, किनार पर खेलने के लिए छोड़ दो, बालू की रेत पर। कितनी बड़ी बात है। हमारे बच्चे आज यह भी नहीं जानते हैं कि गंगा नदी कहाँ से आती है, कहाँ तक जाती है, यह बताओ। समस्तीपुर जिला के एक पीड़ित व्यक्ति आए दरभंगा पहुंचला और मिथिला क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक से गुहार लगेलन जे उनका साथ इंसाफ कयल जाए। समस्तीपुर के एक पीड़ित पिता अपन पुत्री पर भेल गोलीबारी के लऽ कऽ न्याय नहीं मिले से आहत भऽ कऽ आइ मिथिला प्रक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक से भेंट कयलनि, हुनका ज्ञापन सौंपलनि और मांग कयलनि जे हुनका साथ न्याय कयल जाए, किएक तऽ डीएसपी स्तर से लऽ कऽ थाना स्तर तक हुनका प्रताड़ित कयल जा रहल अछि और केस दर्ज होय के बावजूद भी अभियुक्त सबके गिरफ्तार नहीं कयल जा रहल अछि, उल्टे हुनके हरिजन एक्ट में फंसावे के धमकी देल जा रहल अछि। नाथ राय है, हम बोल रहे हैं। हमारे घर हुआ समस्तीपुर जिला में सहुरी गांव। हमारे साथ सर घटना हुआ है, जो हमारी बेटी को 4/12/2021 को गोली मार दिया घर घुस करके, रविंदर दास और बबलू कुमार। और हम लोग मुजफ्फरपुर माँ जानकी हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लेकर गए। इसी बीच में बड़ा बाबू आए, हमारे घर पे उनको गोली खोखा सब बरामद हुआ। उसके बाद में FIR हुआ हॉस्पिटल में। अभी तक की हमारी केस में कुछ नहीं कर रहे हैं। केस का आईओ आशुतोष कुमार शर्मा थे, बोले कि आज जो DSP साहब ऑर्डर देंगे तब पकड़ धकड़ चालू होगा। DSP साहब आए हमारे घर पे, सुपरविज़न किए, हम लोगों को बुलाए डेरा पर गए, DSP साहब नहीं मिले। उनका जो लीडर साहब थे, लीडर साहब से हम लोगों को बात हुआ, बोले जो तुम ही को जेल भेज देंगे, तुम ही बाप बेटा के जेल भेज देंगे, तुम अपने से गोली मारा है, दूसरे को फंसाता है। उसके बाद में हम IG साहब के यहाँ आए हैं। IG साहब के यहाँ अभी आज लेकर के 3रा दिन हम आवेदन दे रहे हैं। अभी तक हमारे केस में कुछ नहीं कर रहे हैं प्रशासन लोग, और अपराधी खुला हुआ घूम रहा है, जान मारने की भी धमकी दे रहा है, कह रहा है ये हरिजन एक्ट करवा देंगे, नहीं तो केस कंप्रोमाइज कर लो। सुपौल में गरीब और निसहाय व्यक्ति सबके बीच कंबल वितरण कयल गेल। सुपौल के पिपरा प्रखंड क्षेत्र के बसहा में निसहाय लोग के बीच 101 कंबल के वितरण कयल गेल, जेकर आयोजन मेन लाइफ सक्सेसफुल फाउंडेशन द्वारा कयल गेल। गेलिया स्थित पंचायत भवन में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में पिपरा विधायक रामविलास कामत सब निसहाय लोग के कंबल प्रदान कयलनि। वितरण समारोह के संचालन राजकुमार पोद्दार कयलनि।
गरीब के बीच कार्यरत फाउंडेशन के प्रशंसा करत विधायक कामत कहलें जे समाज सेवा से बढ़कर कोनो सेवा नहीं है। वर्तमान समय में फाउंडेशन के सेवा भावना अन्य लोग के भी प्रेरित करत। MLS फाउंडेशन से जुड़ल सलील कुमार चित्तनारायण कुमार के योगदान के वो काफ़ी प्रशंसा कलन। वो आशा जतौलन जे फाउंडेशन अही तरह से सामाजिक क्षेत्र में अपन योगदान दैत रहत। किस चीज़ का ये आयोजन किया गया? MLS फाउंडेशन जो एक NGO है, इसके माध्यम से गरीब लोगों को मदद करना एवं गरीब बच्चे को, अभी बहुत सारा बच्चे जो है स्कूल नहीं जा रहा है, उसको स्कूल भेजने का पूरा प्रयास रहेगा और जो है मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगा के मुफ्त इलाज किया जाएगा। गरीब जितने भी हैं उनको सब मदद किया जा रहा है। हाँ, आज जो आयोजन रखा गया है, विधायक जी शामिल हुए हैं। आज का कार्यक्रम में 100 लोगों को कंबल बांटा जाएगा। SCS न्यूज के अंक में अखंडित हुआ। अगला अंक में फिर कुछ और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।